राधे राधे पुनि कहु राधे, मिटी है सब संकट भव बाधे, अमर कथाया जनहितकारी, अमर कथाया जनहितकारी, कलिमल ताप मिटावन हारी, राधे राधे पुनि कहु राधे। प्रिय दर्शकों, सादर नमस्कार। आप हमारा YouTube चैनल देख रहे हैं अमर कथा श्री हरिमाया चरित। ये हमारा एक महाकाव्य है जिसके माध्यम से भगवान श्री कृष्ण जी के पावन प्रसंगों पर चर्चा होती है और उनके उपदेश हम आप लोगों को सुनाते रहते हैं। आइए कथा का श्रवण करते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी विदुर के यहाँ से चले, उनके यहाँ साग का भोजन किया और वहाँ से दुर्योधन को समझाने के लिए चल दिए हैं। यहीं से आज की कथा का प्रारंभ है। अस कही विदुर महात्मा श्री हरि चरण पखारी, कर जोरे बिनती करहीं भरि निज लोचन वारी, कर जोरे बिनती करहीं। विदुर जी हाथ जोड़कर भगवान श्री कृष्ण जी से कहते हैं किसी प्रकार धर्म को बचा लो और कुछ खाने को जो हमारे यहाँ है वही आप ले लीजिए प्रसाद के रूप में। भगवान श्री कृष्ण जी से विदुर ऐसा कहने लगे। तुम मांगी सुभोजन साग को खाए श्याम अघाई, मांगी सुभोजन साग को खाए श्याम अघाई, प्रीति रीति यदुनाथ की उमा बरनी नहीं जाई, प्रीति रीति यदुनाथ की उमा बरनी नहीं जाई। शंकर जी कहते हैं, हे पार्वती, भगवान श्री कृष्ण की ये प्रीति रीति का वर्णन नहीं किया जा सकता। उन्होंने सुंदर साग के भोजन को मांग कर खाया विदुर जी के यहाँ, और वहाँ दुर्योधन के 56 भोग छोड़ के आए हैं और यहाँ साग मांग कर खा रहे हैं। उनको लग रहा है कि ये जो है ये पवित्र भोजन है। अब वहाँ से वो प्रस्थान करते हैं। सुखदेव जी राजा परीक्षित से कह रहे हैं, सुनहु परीक्षित श्री यदुराई, सुनहु परीक्षित श्री यदुराई, दुर्योधन पहि गवनु बनाई, जो यही काल सभा करी भारी, जो यही काल सभा करी भारी, करई युद्ध प्रेरई युद्ध विचार प्रचारी। उस दुर्योधन के यहाँ भगवान श्री कृष्ण जी चल दिए और वो दुर्योधन वहाँ बहुत बड़ी सभा लगा के युद्ध के विषय में प्रचार कर रहा है और कोई बात नहीं हो रही। वहाँ हो रहा है कि हम युद्ध कैसे लड़ेंगे, कैसे जीतेंगे और ये पांडव लोगों को हम लोग मिटा देना है, ऐसा सब चल रहा था। अवते ही क्षण श्री हरि ताहाँ पर आए, ये विचार चल ही रहा था। उसी समय भगवान श्री कृष्ण जी वहाँ पर आ गए। ते ही क्षण श्री हरि ताहाँ पर आए, सकल सभासद शीस नवाए। तो वहाँ के जो सभासद थे, देखा यदुकुल नंदन श्री कृष्ण आ गए हैं,
तो सबने उनको प्रणाम किया। सुंदर ऊंच सिंहासन पाई, सुंदर ऊंच सिंहासन पाई, बैठी गए श्री हरि मुस्काई, बैठी गए श्री हरि मुस्काई। एक सुंदर उच्च सिंहासन पाकर, क्योंकि वहाँ दुर्योधन ने उनके लिए, वो जानते थे भगवान श्री कृष्ण जी आ रहे हैं, तो उनके लिए एक ऊंचा सिंहासन बनाया गया था। इसलिए बनाया गया है कि वो मेरे पक्ष में आ जाएं। उस पे भगवान श्री कृष्ण जी बैठ गए और कहने लगे, बोले सुनो दुर्योधन भाई, बोले सुनो दुर्योधन भाई, हठ छाड़ो मन प्रीति बसाई। भगवान सबसे पहले यही बोले कि दुर्योधन भैया, अपने हठ को त्याग कर दो। अब जो तुमने हठता अपनी बना रखी है कि भाई पांडवों को कुछ नहीं दूंगा, थोड़ा सा विचार करो, अपने हृदय के अंदर प्रीति भरो। और वचन पूर्ण करी पांडव आए, बन बीच 12 बरस बिताए, 1 बरस अज्ञात बनाई, नप विराट 3 जानी न पाई, कष्ट झेली बहु पुनीत आए, कष्ट झेली बहु पुनीत आए, शांति चाहे निज धर्म बनाए, शांति चाहे निज धर्म बनाए। पांडव अपना अज्ञातवास भी करके आए हैं, उन्होंने अपने धर्म का पालन किया है। अब आप भी धर्म का पालन कर लो। सो तुम्हार कर्तव्य यहो, देहु तिनहि सुचि भाग, भ्रात युधिष्ठिर तोर नित, चाहि भ्रात अनुराग, भ्रात युधिष्ठिर तोर नित, चाहि भ्रात अनुराग। वो तुम्हारा भैया है, बड़ा भ्राता है युधिष्ठिर, और वो अपने सभी भाइयों का प्रेम ही चाहता है। इसलिए आपका ये कर्तव्य है कि उन्हें उनका भाग दे दो। भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा कहा। तब दुर्योधन अंदर से घमंड भर के बोला, दुर्योधन बोला मदमाही, पांडव केरी हाँ कछु नाही। दुर्योधन अहंकार में बोलने लगा कि यहाँ पांडवों का कुछ नहीं है। अदया न मोहि कछु कति न हेतु, दया न मोहि कछु कति न हेतु, जाई बसावहु तिन निज खेतु। यदि आपको दया लगती है तो आप अपने द्वारिका के क्षेत्र में बसा लीजिए उनको, मैं तो यहाँ कुछ नहीं दूंगा। दुर्योधन ऐसा कहने लगा। हंसी बोले तब पुण्य दुराई, कठिन बचन नहीं प्रेरहु भाई। भगवान हंस के फिर कहने लगे, अरे दुर्योधन ऐसा क्यों बोलते हो? शांति दूत बनी हम इत आए, शांति दूत बनी हम इत आए, तातन क्रोध कबहु मोहि भाई। हे भैया, मुझे क्रोध कतई अच्छा नहीं लगता जो आप कर रहे हैं। दुर्योधन से भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार कह रहे हैं कि हम शांति के लिए आए हैं, शांति दूत बन के आए हैं,
इसलिए शांति से बात करो। और हमको ये क्रोध वोध हमको अच्छा नहीं लगता है, प्यार की बात करो। पांडव के संदेश सुहानी, बिना सुने तुम इत बहुरानी। अभी तुमने पांडवों के संदेश भी नहीं कहे हैं और उनको उनके संदेश बिना सुने हुए इतने बहुराए गए, इतने पागलपन दिखा रहे हो, इतना क्रोध दिखा रहे हो, उचित नहीं है। और सो संदेश सुनहु मन लाई, और चाहन तीन यही काज लराई। चाहन तीन यही काज लराई। उनके संदेश को अपने पूर्ण मनोयोग से सुनो। उनका कहना है कि मैं इस कार्य के लिए लड़ाई नहीं करना चाहता। 5 गाम मां गई यही देशा। वो अपने इस देश के केवल 5 गांव चाहते हैं। और सो न मिलई तब अस संदेशा। और वो भी यदि आप नहीं देते हैं तो उनका ये कड़ा संदेश है, उसे आप सुन लीजिए कि तत्पर नित्य युद्ध हित भाई। अब भय नहीं मोरे निकट जनाई। भय नहीं मोर निकट नियराई। और आप यदि ये भी नहीं देते हैं तो आप ये जान लीजिए कि पांडवों ने ये संदेश दिया है कि वो युद्ध के लिए तत्पर हैं, युद्ध के लिए तैयार हैं। और उनको भय, किसी भय की चिंता नहीं, उनके भय है ही नहीं। वो कह रहे हैं मेरे भय निकट ही नहीं आएगा, मुझे किसी बात की परवाह नहीं है। फिर अभी वो आपसे प्यार से चाहते हैं, 5 गांव दे दो प्यार से। भगवान ऐसा दुर्योधन को समझाने लगे और कहा कि पांडवों में जो बड़े भैया हैं युधिष्ठिर, उन्होंने कहा है इच्छा दुर्योधन करई, जो चाहे तस होई। दुर्योधन की जो इच्छा हो वो करे। या तो हमको 5 गांव दे दे, पूरा राज्य नहीं देना चाहता है, या तो युद्ध के लिए हम तैयार हैं। अस पांडव संदेश सब राख्यों नहीं कछु गोई। मैंने कुछ भी छुपाकर नहीं रखा है, जो पांडवों का संदेश था मैंने कह दिया। भगवान ऐसा कहने लगे। आइए आज की कथा का यहीं पे विश्राम, क्योंकि लंबी कथा कहने से आप भी सुनने में ऊब जाते हैं। हम प्रतिदिन आप लोगों को अनवरत क्रमशः सुना ही रहे हैं। आइए राधे नाम का उच्चारण कर लेते हैं और कथा का विश्राम करते हैं। राधे राधे पुनि कहु राधे, मिटी हैं सब संकट भव बाधे। अमर कथा यहाँ जनहितकारी, कलिमल ताप मिटावन हारी। राधे राधे पुनि कहु राधे। आप लोगों ने इसके पहले एपिसोड जो विदुर नीति है उससे आप लोगों ने अभी तक नहीं सुना है, बहुत से लोगों ने। मैं अनुरोध करता हूँ कि उससे आप जरूर सुनिए, बहुत सुंदर नीति है। और आज की कथा का यहीं पर विश्राम। जय श्री राम, जय श्री राम।